चैप्टर 6 एंजाइम्स। इस चैप्टर में से बोर्ड वेटेज कुछ इस तरह से है कि एमसीक्यूज़ ओनली 1 होगा, शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से ओनली 2 होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन ओनली 1 होगा। तो इस तरह से टोटल मार्क्स के अंदर इसकी जो परसेंटेज बनती है वो ओनली 15% है। इस चैप्टर का नाम जो है वो है एंजाइम्स, यानी इंट्रोडक्शन टू एंजाइम्स। एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन करने से पहले हमारा जो पहला टॉपिक इस चैप्टर का वो है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म की तरफ हम आते हैं कि व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स, यानी मेटाबॉलिज्म, उसकी इम्पोर्टेंस और इसके टाइप्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन ये होगी कि मेटाबॉलिज्म इज़ द सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट अक्कर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ। कि मेटाबॉलिज्म जो है एक बायोकेमिकल रिएक्शंस का एक पूरा सेट है, एक पूरा मजमूआ है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को मेंटेन रखता है। यानी इसमें पुरानी चीज़ें जो हैं वो टूटती हैं, नई चीज़ें बनती हैं, यानी काफ़ी सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस का ये एक मजमूआ है जिसमें बेहतरीन एग्जांपल है रेस्पिरेशन की। अब ये लफ्ज़ जो है मेटाबॉलिज्म, टर्म मेटाबॉलिज्म जो है ये ग्रीक वर्ड है, यानी टर्म मेटाबॉलिज्म इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग चेंज, यानी इसका मतलब है तब्दीली, और यूनानी ज़बान का ये लफ्ज़ है। द कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय इब्न नफीस हु स्टेटेड दैट the body and its parts are always undergoing change। यानी इब्न नफीस ने भी मेटाबॉलिज्म का जो कंसेप्ट दिया उसके अंदर यही कहा कि हमारा जिस्म और जिस्म के पार्ट्स जो हैं वो हर वक्त तब्दीली में से गुज़र रहे होते हैं, उसमें से चेंज हो रही होती है। अब मेटाबॉलिज्म जो है एक बड़ा अहम अमल है। इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ अगर हम आते हैं तो बायोकेमिकल रिएक्शंस अलाउ ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो, रिप्रोड्यूस, मेंटेन देयर स्ट्रक्चर्स एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट्स। यानी बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो एक जानदार को ग्रो करने में, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने में, अपने स्ट्रक्चर्स को, साख्तों को मेंटेन रखने में, और एनवायरनमेंट्स के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं या एक्शंस हो रहे होते हैं उन पे रिस्पॉन्ड करने में भी हमारी मदद करता है। तो मेन इसके 3 टाइप्स हैं। द 3 मेन टाइप्स या 3 मेन पर्पसेस कह लें ऑफ मेटाबॉलिज्म आर: नंबर 1, कन्वर्शन ऑफ फूड टू एनर्जी टू रन सेलुलर प्रोसेस। सेलुलर प्रोसेस को चलाने के लिए फूड से जो एनर्जी हमें मिलती है वो भी मेटाबॉलिज्म की वजह से मिलती है। इसी तरह कन्वर्शन ऑफ फूड और फ्यूल टू बिल्डिंग ब्लॉक्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स। यानी इनको बनाने के लिए, प्रोटीन को, लिपिड्स को, न्यूक्लिक एसिड्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने के लिए जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो भी मेटाबॉलिज्म की मरहून मिन्नत हमें फूड से और फ्यूल से ही मिलते हैं। लास्ट जो इसका पर्पज़ है वो है एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट्स। यानी हमारी जो खुराक हम लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उसमें इंसान भी शामिल है, जितनी भी हम खुराक लेते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद वो नाइट्रोजनियस वेस्ट जो हैं उससे प्रोड्यूस होते हैं, उनका जिस्म से एलिमिनेट होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारी मदद करता है। नेक्स्ट इसकी टाइप्स की तरफ से आते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। नंबर 1 एनाबॉलिज्म, नंबर 2 कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म इंक्लूड्स द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड। ये एक ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस का सेट है जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं। जिस तरह कि आपने देखा फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्लूकोज जो है वो बनता है। तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। तो एनाबॉलिज्म जो है ये एक एनर्जी यूटिलाइज्ड प्रोसेस भी है, यानी इसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है। इट इज़ द एनर्जी यूटिलाइज्ड प्रोसेस, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। नंबर 2 है कैटाबॉलिज्म।
कैटाबॉलिज्म इंक्लूड्स बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। अब देखें कि इसमें वही लार्जर मॉलिक्यूल जो हैं वो ब्रोकन डाउन हो रहे हैं, टूट रहे हैं, और एनाबॉलिज्म में वो बन रहे थे, और इनके टूटने से हमें एनर्जी मिलती है। इट इज़ एनर्जी रिलीज प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ कि कैटाबॉलिज्म से हमें एनर्जी हासिल होती है। और फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिज्म अमल है। और अगर इस पूरे मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन पर, इम्पोर्टेंस पर, इसकी टाइप्स पर एक गौर किया जाए तो इसमें हर एक के अंदर आ रहा है बायोकेमिकल रिएक्शंस, डेफिनेशन के अंदर भी, टाइप्स के अंदर भी बायोकेमिकल रिएक्शंस। इसका मतलब ये हुआ कि मेटाबॉलिज्म कंप्लीट बायोकेमिकल रिएक्शंस का एक सेट है। यानी यूं हम कह सकते हैं कि लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर बॉडीज़, कि इनकी बॉडीज़ के अंदर जो कुछ हो रहा है वो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक लाइफ की रिफ्लेक्शन है। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म केमिकल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर बाय एंजाइम्स। यानी एंजाइम्स के ज़रिए मेटाबॉलिज्म के अंदर केमिकल्स भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होते हैं। इस लिहाज से भी मेटाबॉलिज्म हमारे लिए खासा अहम अमल है। एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक some short questions are given about this topic. Number 1, define metabolism. Number 2, describe importance of metabolism. Number 3, what are the types of metabolism. Number 4, differentiate between anabolism and catabolism. And last पे एक क्वेश्चन दिया है, who was given the concept of metabolism for the first time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much.